चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। निफ्टी इंट्राडे एल्गो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो जो स्टॉक हमें मॉर्निंग में मिले थे उनका क्या रिजल्ट रहा। मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया है। ट्रेडिंग डेट मैंने 30 जनवरी 2026 सेलेक्ट कर दी है। यहाँ पर मैंने बुलिश पर क्लिक करा है और मुझे ये सारे स्टॉक्स देखने को मिले हैं। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक हमें देखने को मिला था जीई शिप का एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मैं लेके चलता हूं आपको जीई शिप पर। जी शिप आपको एग्जैक्टली अगर टाइमिंग की बात करें तो 9:25 पर, जी हाँ 9:25 पर आपको देखने को मिल गया था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर 9:25 पर आपको जी शिप देखने को मिला था। इस कैंडल का हाई बना था 1264 और पूरे दिन में अगर आप देखेंगे इसने हाई ब्रेक नहीं करा है। ठीक है, पूरे दिन में इसने हाई ब्रेक नहीं करा है। स्क्रीनर का काम क्या है, जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको बता देता हूँ। स्क्रीनर का काम है कि इधर बुलिश या इधर बेरिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, यानी कि ये स्टॉक ऊपर भी जा सकता था तेजी से या फिर नीचे भी आ सकता था तेजी से। अब इसके केस में अगर आप देखें कितना नीचे आया है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो मुझे उस दिन 5% का मूव देखने को मिला है। जी शिप के अंदर तेजी से स्टॉक नीचे आया लेकिन उसके बाद साइडवेज में चला गया, लेकिन आपने जो मॉर्निंग का मूव है इसमें इजीली कैप्चर कर लिया होगा। चलिए अगला स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। अगला स्टॉक है आपका बी सॉफ्ट। बी सॉफ्ट का क्या रिजल्ट रहा वो देख लेते हैं फटाफट से। बी सॉफ्ट के केस में जो टाइमिंग थी 9:25 थी। 9:25 पर यानी कि ये वाले कैंडल पर अगर मैं चलता हूं तो उसके बाद देखेंगे ये ऊपर भी गया है और नीचे भी गया है। तो अगर आपने ऊपर का पोजीशन बनाया होगा तो नो डाउट आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। वहीं अगर आपने नीचे का पोजीशन बनाया होगा तो भी मेरा ये मानना है कि आप कुछ ज्यादा खास मूव नहीं देखने को मिला, हार्डली 1% का मूव देखने को मिला। वहीं अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो आपका 0.53 या फिर 0.41% के आसपास होगा। तो हार्डली आपको 1:2 देखने को मिला होगा। लेट्स सी क्या हमें 1:2 देखने को मिला था इसके केस में। यहां तक अगर मैं चलूँ तो 1:1.8 के आसपास देखने को मिला था। तो इसके मतलब आपको नीचे के सेट और ऊपर के सेट दोनों ही यहाँ पर स्टॉप लॉस देखने को मिला था। ठीक है, अगला स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। अगला स्टॉक आपका अंबर देखने को मिला था 9:25 पर। ठीक है, इन द मीन टाइम मैं इसको बेरिश साइड के लिए भी क्लिक कर लेता हूँ और अपन अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ अंबर पर। ठीक है, अंबर के केस में 9:25 पर अगेन मुझे देखने को मिला। ठीक है, 9:25 पर मुझे देखने को मिला। इसके बाद आपने क्या करा, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर क्रिएट करी क्योंकि शॉर्ट में तो ऊपर गया नहीं था, शॉर्ट में नीचे आया नहीं था। लॉन्ग पोजीशन में आपको 1:1.89 या फिर मैं अगर बोलूँ ये यहाँ तक का हाई बना था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:2 इसके अंदर इजीली देखने को मिल गया है। ठीक है, ऑल्दो ये वाला जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर काफी बड़ा था, आप चाहते तो स्टॉप लॉस को छोटा भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस स्टॉप लॉस के साथ भी आपको इजीली 1:2 देखने को मिला। तो सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी क्या है, सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी आपको अप टू 60 to 70% देखने को मिलती है। बाकी आपका रेस्ट वार्ड आपका मनी मैनेजमेंट रहता है। बाय द वे एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सीबी रजिस्टर्ड। अगर आप स्क्रीन से निकलने के बाद कोई भी स्टॉक में बाय पोजीशन लेते हैं या सेल करते हैं देन प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फर्स्ट। इन द मीन टाइम अगर वीडियो पसंद आ रही हो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एज वेल। M6 पर मैं लेके चलता हूँ। M6 आपका 9:25 पर हमें देखने को मिला था। ये मुझे बेरिश साइड में देखने को मिला था। 9:25 पर चलूँ तो यहाँ पर क्या ये ऊपर गया है स्टॉक? जी हाँ, बिल्कुल ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद मुझे हार्डली यहाँ पर 1.66% का मूव देखने को मिला है। चलिए एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ लॉन्ग पोजीशन अगर आपने यहाँ बनाई। ठीक है, एक कैंडल का वेट करने के बाद, कैंडल का क्यों वेट करा है, बेसिकली मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो ये ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के लिए मैंने स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करा विच इज 0.96%। ऊपर की तरफ मुझे 1.73 देखने को मिला है। 1.73 वाला मैं ज्यादा कुछ खास नहीं मानता हूं उसको। मेरा ये मानना है कि आपको एटलीस्ट 1:2 कैप्चर करना चाहिए। तो उसके केस में यहाँ पर आपको 1:2 नहीं मिला है तो ये आपका फेल हो जाता है। चलिए शॉर्ट साइड में देखते हैं। शॉर्ट साइड में अगर आप यहाँ पर आते हैं, आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई इस लेवल के आसपास और इसी कैंडल का जो हाई था उसी को आपने टारगेट स्टॉप लॉस बनाया, तो आपको यहाँ पर 1:3 देखने को मिला है। 1:3 देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि ट्रेडिंग फ्राइडे पर हम हमेशा आपको रियलिटी बताते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपका 1:3 नहीं आया है। अब क्यों नहीं आया है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये कौन सी कैंडल थी, 3:25 वाली। ये वाली जो कैंडल थी 3:20 वाली थी। अब
जब इंट्राडे में जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का टाइम होता है वो लगभग 3:15 से 3:20, कुछ ब्रोकर 3:15 करते हैं, कुछ ब्रोकर 3:20 पर ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो ऑटो स्क्वायर ऑफ करने से पहले यहाँ पर टारगेट नहीं आया था और आप सेल केवल इंट्राडे में ही इसको कर सकते हैं। तो उसके केस में मैं आपको बोलूंगा तो आपका यहाँ पर हार्डली 1:2.35 तक ही निकला था। ऑब्वियसली हमने यहाँ पर टारगेट तो अचीव कर लिया था, लेकिन मैं आपको बोलूँ जो बड़ा टारगेट 1:3 वाला वो आपने यहाँ पर अचीव नहीं करा था। तो ये था आज के जो कल के जो स्टॉक्स थे उनका क्या क्या रिजल्ट रहा, उनको हमने डिस्कस करा। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो ऑब्वियसली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ फ्री में जुड़ना चाहते हैं तो आप लाइव लर्निंग सेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि ये सारे स्टॉक मैं मॉर्निंग में भी डिस्कस करता हूं और कल बजट है, कल हमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो 9:15 पर मैं शार्प लाइव आ जाऊंगा। अगर आपको लाइव का लिंक चाहिए तो उसके लिए आप ट्रेडिंग फ्राइडे की वेबसाइट पर आ जाइए www.tradingfriday.com, बुक माई सीट पर क्लिक कीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए आपका और नाम दे दीजिए, आपको लाइव का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच यहां तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं कल सुबह लाइव, तब तक के लिए बाय बाय।